तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज क्या ही बोले, आज तो ऐसा ही लग रहा है कि मोए मोए ही हो गया है ऑप्शन बायर्स के साथ। मतलब बजट का दिन और निफ्टी देखो आप, निफ्टी देखो। आज का चार्ट पैटर्न देख के लग रहा है कि आज बजट था। टोटल साइडवेज, टोटल विक्स 10% डाउन, 10% डाउन। ठीक है, कि जो बची कुची ऑप्शन बायर की उम्मीद है वो विक्स ने ख़त्म कर दी। अब क्या था आज कि 11 बजे के आसपास जब निफ्टी लगभग आपका 21,800 के आसपास थी, तो मैंने गाइडेंस ग्रुप में अपडेट कर दिया था कि यहाँ से और ऊपर तभी जाएगी निफ्टी जब कोई बहुत ही अच्छी खबर आ जाएगी बजट में, वरना फिर आज डाउन साइड का ही ज़्यादा चांस है। उसके बाद क्या है कि एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी। ठीक है, एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। उसके बाद मैंने अपडेट कर दिया था कि ट्रेलिंग एसएल का यूज़ कर लेना और कुछ ना कुछ घर लेके ही जाना। जिसने बुक कर लिया होगा उसने थोड़ा बहुत शायद कुछ ले लिया होगा, बाकी उसके बाद तो टोटल साइडवेज हो गई थी निफ्टी, तो टोटल साइडवेज। और बैंक निफ्टी तो उसके बाद ऊपर और हो गई थी। आप लोग देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे वो बड़ी कैंडल बनाई थी, उसके बाद बैंक निफ्टी तो थोड़ा बहुत ऊपर हो गई थी। ठीक है, तो यही है, ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो ट्रेलिंग एसएल का यूज़ ज़रूर कीजिए। उससे क्या होता है कि अगर आप सही हो गए, ठीक है, आप सही हो गए तो कम से कम कुछ तो घर लेके जाएंगे। ठीक है, अब क्या है कि डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं हम। तो निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो लगातार ये जो जोन है इससे निफ्टी रेजिस्टेंस लेते जा रही है, लेती जा रही है, लेती जा रही है। ठीक है, और यहाँ क्या है, एक गैप है, एक गैप है यहाँ। ठीक है, तो जब तक ये जो गैप है ये फिल नहीं होगा, ठीक है, ये जब तक गैप फिल नहीं होगा तब तक निफ्टी, आप लोग समझ लीजिए कि निफ्टी सेल ऑन राइज रहेगी और निफ्टी में अब ज़बरदस्त सेलिंग शुरू हो सकती है। जो हमारा व्यू था मतलब फेड से और बजट से, ठीक है, वो दोनों व्यू सही हुए। मैंने आपको बताया था कि फेड पॉलिसी के बाद जो यूएस मार्केट है वो गिर सकती है, क्योंकि फेड बिल्कुल भी ये नहीं बोलने वाले कि भाई हम रेट कट कर देंगे। वो यही बोलेंगे कि रेट कट करना अभी आसान नहीं है, अभी हमें थोड़ा और डाटा देखना पड़ेगा, और ये मार्केट को बुरा लगेगा और मार्केट जो है सेल ऑफ दिखा देंगे। और आप देख सकते हैं यूएस मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आ गई। अपनी मार्केट में भी मैंने बात करी थी कि निफ्टी की मैं आजकल बात कर रहा हूँ, ये याद रखना, मैं आजकल निफ्टी की बात करता हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी पे अभी फोकस नहीं है, निफ्टी और मिड कैप पर फोकस है। तो उन दोनों की बात करता हूँ मैं आजकल ज़्यादातर। बाकी ये वीडियो के एंड में मैं बैंक निफ्टी की भी थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ, तो उस पर आप अगर आप बैंक निफ्टी को सुनना चाहते हैं तो वीडियो का एंड आप लोग देख लेना, आपको बैंक निफ्टी के बारे में पता लग जाएगा। उससे पहले मैं निफ्टी या मिड कैप की ही बात करता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपसे बात कर रहा था कि अगर निफ्टी जो है थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी तो वापस मैं नीचे आता हुआ देखूंगा बजट में, क्योंकि बजट में कुछ आने वाला है नहीं। बजट में कुछ भी मैं नहीं देख रहा हूँ कि मार्केट के लिए आएगा, और आप लोगों ने देखा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आया बजट में। ठीक है, बिल्कुल प्लेन रहा बजट, और आप लोगों ने देखा कि निफ्टी भी बिल्कुल ही प्लेन रही, कुछ भी नहीं किया उसने। ठीक है, अब क्या है, अब इवेंट तो ख़त्म हो गया है, तो अब है मोमेंटम की बारी। जैसे कि मैंने आप लोगों से बात करी है टेलीग्राम में कि स्मार्ट मनी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, जब से ये कैंडल बनी है ना, जब से ये कैंडल बनी है, स्मार्ट मनी एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम आने वाला है निफ्टी में, कम से कम 1000 पॉइंट का, 1000 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी में आने वाला है, आने वाला है। और आपको बता देता हूँ कि ये कभी भी शुरू हो जाएगा, हो सकता है कल से ही शुरू हो जाए। ठीक है, और ये भी बता देता हूँ कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा 1000 पॉइंट का मोमेंटम करने में। निफ्टी को मुश्किल से 1 हफ्ते में पूरा कंप्लीट कर देगी, 1 हफ्ते में ही। ठीक है, जब तक निफ्टी जो है 21,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करती है तब तक ये समझ लेना निफ्टी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, निफ्टी आपकी सेल ऑन राइज रहेगी। पहला टारगेट ही मिनिमम 21,200 का है, दूसरा टारगेट है आपका 20,800 का, और तीसरा टारगेट जो है अपना है 20,400 से लेके 20,300 का निफ्टी में। ठीक है, थोड़े बड़े टारगेट हैं लेकिन मैं इन्हें आता हुआ देख रहा हूँ। ठीक है, अगर ये 21,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करती है, ये याद रखना। ठीक है, अब थोड़ा बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है, आज एक हैंगिंग मैन टाइप की एक कैंडल बनी है, बिल्कुल भी कुछ खास कैंडल नहीं है।
तो अब हो क्या सकता है कि अगर कल निफ्टी और मिड कैप सेलिंग प्रेशर दिखाएंगे तो हो सकता है जो बैंक निफ्टी है वो भी एक ऐसी बड़ी रेड कैंडल बना दे, ठीक है, ऐसी बड़ी रेड कैंडल, क्योंकि ऐसी जो हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल होती है इसके बाद ऐसी ही एक बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है, ऐसी ही बड़ी कैंडल बनती है अगर ट्रेंड रिवर्सल आना होता है, समझ गए। तो इसलिए कल आप अगर बैंक निफ्टी में फोकस कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं और बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है। बस एक बात है कि आज का जो हाई है इसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बस इस चीज़ को आप ध्यान में रखना कि आज का जो हाई है इसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आज के हाई के ऊपर ट्रेडिंग नहीं होती है तो बैंक निफ्टी भी आपको एक बड़ी रेड कैंडल दिखा सकता है, ठीक है। विक्स जो है आज 10% गिर चुका है, मगर मुझे लगता है कि विक्स वापस से ऊपर बढ़ सकता है अब। और विक्स का जो टारगेट है ना, आपको सच बताऊं मैं 20 से ऊपर देख रहा हूं मैं मार्च तक, 20 से ऊपर, ठीक है। अभी तो आप लोगों ने कुछ देखा ही नहीं है, ये जो अभी छोटे मोटे मोमेंटम देखे हैं आप लोगों ने, अभी आप लोग देखते जाओ आने वाले टाइम में कितने बढ़िया बढ़िया आपको मोमेंटम मिलेंगे। ये जो साल होने वाला है ऑप्शन बायर का साल होने वाला है। आज ज़रूर ऑप्शन बायर्स के साथ मोए मोए हुआ है, लेकिन ये जो साल है ये ऑप्शन बायर का रहेगा। आप लोग खुद देखना ऑप्शन बायर इस साल कितना पैसा कमाएंगे, ठीक है। बस क्या है कि आप जैसे अगर समझ लो आज एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, तो आपका आज लॉस हो गया होगा, क्योंकि आज तो भाई एक तो प्रीमियम इतने ज़्यादा थे, ऊपर से कोई मोमेंटम नहीं आया, ठीक है, तो आज आपका लॉस हो गया होगा। लेकिन आप लोग एक चीज़ ये भी ध्यान रखा करो कि अगर आप एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं तो क्वांटिटी अपनी कम से कम रखा करो, क्योंकि एक्सपायरी में ट्रेड करने का मतलब ही हीरो ज़ीरो हो जाता है। ये समझ लो, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो और आप एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो तो आप ट्रेड जो भी कर रहे हो वो हीरो ज़ीरो ही कहलाएगी, क्योंकि ऑप्शन जो है एक्सपायरी में 99% जो ऑप्शन है वो ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है, वो ज़ीरो हो जाते हैं। 99% जो ऑप्शन है एक्सपायरी में ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो एज एन ऑप्शन बायर आपको एक्सपायरी के दिन बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए और बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करोगे, ज़्यादा जोश दिखाओगे एक्सपायरी में, तो आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा अपना अप्रोच सेफ साइड ले जाओगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। ये है कि आपको एक्सपायरी में जैसे पैसा डबल ट्रिपल हो जाता है वो नहीं मिलेगा, मगर तब भी कम से कम पैसा जाएगा भी तो कम। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। बाकी और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।